अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयद इकबाल इब्राहिम आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में पेश हूँ और ये बहुत ही अहम टॉपिक है। इसका इसका जानना और इसकी डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है और हमेशा की तरह मैं चाहूँगा कि बजाय मज़ीद मेडिकल डिटेल में जाए बग़ैर मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ के बग़ैर मैं आपको सादा अल्फाज में इसके मुताल्लिक़ आगाही दूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये है बहुत अहम टॉपिक जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि थायराइड ग्लैंड जो है एक 2 इंच का ग्लैंड होता है जो हमारी नेक में इस जगह वाक़ होता है सामने की तरफ। ठीक? ये एक बटरफ्लाई की तरीके से ग्लैंड होता है जिसमें 2 लोब होते हैं, एक लोब यहाँ और एक लोब यहाँ। ये दोनों लोब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। 2 इंचेस का जो है ये ग्लैंड होता है जो थायराइड कहलाता है। ये बॉडी में बहुत ही ज़रूरी ग्लैंड है। ये अगर ना हो तो बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं। क्यों प्रॉब्लम होते हैं? क्योंकि ये हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, ब्रीथिंग रेट में मेंटेन करता है, जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और फीमेल में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं वो भी इसका सबब हो सकती हैं अगर ये नॉर्मल लेवल का ना हो। और वेट जो है हमारा इससे रिलेटेड होता है और मूड स्विंग्स जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड होती हैं। तो मैं जो है साइन सिम्पटम पर भी आऊँगा और इसका जो डायग्नोसिस भी बताऊँगा और ट्रीटमेंट भी। सो ये 2 टाइप के होते हैं, याद रखें। एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म यानी थायराइड ग्लैंड जो है ओवर एक्टिव हो जाता है, जो ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट करता है। और एक चीज़ कहलाती है हाइपोथायरॉयडिज्म, जहाँ थायराइड हार्मोन जो है अपने जो लेवल है थायराइड हार्मोन का उससे कम सीक्रेट करता है। तो मैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो मैं आज इस यूट्यूब की जो वीडियो बनाने का मकसद है उसमें मैं एक चीज़ को एक टाइम पर फोकस करूं। आगाही देते हैं किसके मुतालिक? हाइपरथायरॉयडिज्म के मुतालिक। तो हाइपरथायरॉयडिज्म जो है ये इस जो बॉडी के अंदर जो थायराइड की ओवर एक्टिविटी की वजह से होता है, जहाँ पर थायराइड हार्मोन जो है ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड में दाखिल होते हैं। थायराइड हार्मोन 2 तरह के होते हैं, T3 और T4। जब ये बॉडी में ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड में ये दाखिल होते हैं तो ये जो है इनकी हाइपर एक्टिविटी की वजह से बहुत सारी साइनस सिम्पटम होती हैं। तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि भाई क्या वजह है कि जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। देखें, हाइपरथायरॉयडिज्म की बहुत वजूहात हैं, लेकिन जो कॉमन वजह है, कॉमनेस्ट जो मोस्ट कॉमन है, उसे कहते हैं ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ जो है ये क्या होती है? तो सादा लफ्ज़ों में ये होता है ग्रेव्स डिजीज़ में कि बॉडी जो है अपने ही ग्लैंड के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू करती है, जिसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर होता है जहाँ बॉडी जो है अपने ग्लैंड खिलाफ काम करती है और ये थायराइड को हाइपर एक्टिव कर देती है। इस हाइपरथायरॉयडिज्म है ये फीमेल में जो है 10 टाइम्स मोर कॉमन है देन मैन। हो दोनों को सकता है। ठीक, अच्छा, इसकी साइन सिम्पटम्स जो हैं वो अगर मैं वैसे पिक्चर्स भी मैं लगाऊंगा इसकी साइन सिम्पटम्स से मुताल्लिक, तो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं क्या साइन सिम्पटम्स हैं, लेकिन उनको मैं चाहता हूं कि इलेबोरेट करूं, आपके साथ एक्सप्लेन करूं, शेयर करूं। तो इसमें जो है वेट लॉस होता है। क्यों? इसलिए कि थायराइड हार्मोन जो है बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। ठीक है, आप जो खा रहे हैं मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है तो क्या होगा? ज़्यादा मेटाबॉलिज्म बढ़ने की वजह से बॉडी लूज़ करती है, बॉडी का वेट कम होना शुरू हो जाता है। एक तो ये अहम सिम्पटम है। अच्छा, रैपिड हार्ट बीट हो जाती है, आपको पैल्पिटेशन लगता है, ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हो गया, मेरा दिल तो बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, क्या वजह हो गई? या इर्रेगुलर हार्ट बीट, कि कभी कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, कोई चीज़ क्लिक होती है कि जो हार्ट बीट जो नॉर्मल होती है, अगर पल्स को भी देखें यहाँ पर तो वो रेगुलर नहीं चल रही, बल्कि पल्स जो है इरेगुलर चल रही है। ठीक है, उसके बाद जो है आप देखेंगे कि चूंकि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है उसकी वजह से क्या होता है? स्वेटिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा पसीने आना शुरू हो जाते हैं इन लोगों को। तो ये चीज़ें याद रखने की हैं। एपिटाइट बढ़ जाती है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। अरे भाई, मैं तो पिछले हफ्ते तक बहुत कम खाता था, अब एकदम से मुझे ज़्यादा भूख लगना शुरू हो गई। तो ये भी आपको देखना है कि क्या वजह है इसके पीछे।
अच्छा, आपकी जो मसल्स हैं, ऐसा लगेगा भाई मुझे बहुत थकावट होने लगी। ठीक है, थकावट होती है हम लोगों को काम के बाद, वो एक नॉर्मल चीज़ होती है। लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा थकावट क्यों? कि हाइपरथायरॉयडिज़्म जो है, हार्मोन का एक्सेसिव होना ब्लड में, वो मसल को क्या करता है? टाइट करता है, वीक करता है, फैटीग करता है, तो थकावट होने लगती है। अच्छा, अब इसके अलावा जो फीमेल की तरफ आएँ तो उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, पीरियड्स जो हैं, वो इर्रेगुलर होना शुरू होते हैं। ओके, कोई रीज़न नज़र नहीं आता, अभी तक तो सही थे, 1-2 मर्तबा तो चलो नॉर्मल है, कभी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये इर्रेगुलरिटीज़ होना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक बड़ी साइन है फीमेल के अंदर। अच्छा, अब अगर आएँ तो मूड स्विंग्स होते हैं, अजीब नर्वसनेस हो रही है, एंग्ज़ायटी हो रही है। क्या हो गया भई? मुझे तो एंग्ज़ायटी कभी-कभी हो जाती है, तब तो कंटिन्यूअस 1 हफ़्ते से 2 हफ़्ते से रह रही है, नर्वस हो जाता हूँ, एंग्ज़ायटी होने लगी है। तो ये भी एक मूड स्विंग्स, ये एंग्ज़ायटी एक बड़ी साइन सिम्पटम है इसमें। आप जीआईटी की तरफ आएँ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की तरफ आएँ तो डायरिया हो रहा है। डायरिया, मैंने तो कोई चीज़ ऐसी खाई नहीं। आम नॉर्मल रूटीन की चीज़ें खा रहा हूँ, ना कहीं बाहर रेस्टोरेंट गया, ना कहीं घर के खाना खा रहा हूँ, और मैं कहीं मतलब मुझे डायरिया होना शुरू हो गया। तो ये डायरिया का वजह क्या है? तो डायरिया में भी एक वन ऑफ द साइन एंड सिम्पटम, राइट? नेल्स जो होते हैं आपके ब्रिटल होते हैं, शाइनी हो जाते हैं, और स्किन जो है थिन हो जाती है, पतली होती है, ठीक है? फिर क्या होता है कि डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, आप सोना चाह रहे हैं लेकिन हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, पैल्पिटेशन हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? आपकी स्लीप डिस्टर्ब है। जो आप सोते थे पिछले हफ्ते तक, कल तक सोते थे, पिछले ये अब स्लीप में डिस्टर्बेंस होना शुरू हो गया है। आप इसके साथ-साथ क्या होता है? हैंड ट्रेमर्स होते हैं। देखिए, ट्रेमर्स ये होते हैं जो इर्ताश होता है ना, हम उर्दू में कहते हैं, तो ट्रेमर्स इस तरह के होना शुरू हो जाते हैं। तो ये ट्रेमर्स ज़ाहिर बात कभी तो हो सकता है कि आप एंग्जायटी वगैरह में भी होते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ट्रेमर्स होना फाइन ट्रेमर्स टाइप के हो रहे हैं इस तरीके से, तो ये भी एक बड़ी साइन है इसकी, जो थोड़ा-सा लॉन्ग रन में ज़्यादा दिखाई देते हैं कुछ अरसे के बाद, जब साइन सिम्पटम्स या हाइपरथायरॉयडिज़्म एस्टेब्लिश हो जाए। अच्छा, हेयर लॉस भी बढ़ जाता है। बहुत हेयर लॉस है, बाल गिरना शुरू हो गए, पहले तो ऐसा नहीं था। पानी है, क्या वजह है? तो मतलब ये सारी देखें साइन सिम्पटम्स जो मैंने बयान की, जो पिक्चर में भी हैं, तो गौर करने की है। अगर आप समझते हैं कि इनमें से ज़्यादा चीज़ें आप में हो रही हैं, ठीक, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप डायग्नोसिस कैसे करते हैं डॉक्टर? देखिए, डायग्नोसिस करने के लिए वो आपका ब्लड लेते हैं, और ब्लड में 3 चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से डायग्नोसिस बनती है। एक तो होता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल देखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, T3 हार्मोन देखते हैं। नंबर 3, T4 हार्मोन देखते हैं, जो ब्लड में थायराइड के 2 हार्मोन हैं। और एक होता है TPO, थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडी, जो होता है वो चेक करते हैं ब्लड के अंदर, जिसे कहते हैं TPO। तो ये 4 चीज़ें जो हैं, जो ब्लड में चेक करते हैं, ये डायग्नोसिस में मददगार साबित होती हैं। इनकी वजह से जो हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं, वो डायग्नोसिस देते हैं। अच्छा, अब आ जाएँ कि ट्रीटमेंट की तरफ, क्या ट्रीटमेंट होता है? तो ट्रीटमेंट में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको, लोग जानना चाहते हैं कि भई क्या ट्रीटमेंट है? हाइपरथायरॉयडिज़्म हो गया, क्या ये बड़ा खतरनाक? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, 3 चीज़ें ट्रीटमेंट में याद रखें। नंबर 1, एक तो ड्रग्स होती हैं, जो एंटी थायराइड ड्रग्स होती हैं, और वो थायराइड के खिलाफ एक्ट करती हैं, और जिसे कहते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स। तो एक तो हो गई ड्रग, ठीक। दूसरी चीज़ होती है रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी होती है, जो रेडियो एक्टिव जो वेव्स होती हैं, शुआएँ होती हैं, उनको देते हैं, जिनकी वजह से इसकी ट्रीटमेंट होता है। और तीसरी चीज़ होती है सर्जरी। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि आपका थायराइड जो लेवल क्या है, आपकी साइन सिम्पटम्स क्या है, डॉक्टर की डायग्नोसिस क्या है, सीवियरिटी क्या है सिम्पटम्स की, उस लिहाज से डॉक्टर ट्रीट करते हैं। पहले तो वो एंटी थायराइड ड्रग्स शुरू करते हैं, उससे फ़र्क नहीं होता, तो और कुछ लोग जो हैं वो बेटर कैंडिडेट होते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन के, डिपेंडिंग ऑल द साइन सिम्पटम एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पेशेंट। और अगर बहुत बड़ा होता है, ज़ाहिर बात है कंट्रोल में नहीं आ रहा इन चीज़ों से, तो फिर सर्जरी कहते हैं। और ये याद रखें कि दोनों सूरतों में, चाहे ये हाइपरथायरॉयडिज़्म हो या हाइपोथायरॉयडिज़्म हो, ये जो थायराइड ग्लैंड जो है, यहाँ पर ये बड़ा नज़र आएगा। दोनों सूरतों में इनलार्ज होगा, बड़ा होगा, विजिबल होगा। दूर से देखकर आप
कह सकते हैं कि ये भाई थायराइड का पेशेंट है, आहिस्ता-आहिस्ता। तो याद रखें ये साइन सिम्पटम्स अगर किसी के यहाँ पर इस जगह पे नेक की जगह पे जहाँ मैंने बताया बटरफ्लाई शेप में होता है ये आमतौर पे, लेकिन बड़ा होने लगे कोई चीज़ हुदूद तो आपको चाहिए और साइन सिम्पटम्स भी हों तो आपको चाहिए कि पहली फुर्सत में अपने जो डॉक्टर हैं उनसे रुजू करें और अगर ये साइन सिम्पटम्स हैं और के साथ तो उनको बताएं कि भाई ये मेरा प्रॉब्लम है ताकि उनको जल्द अज जल्द आपकी डायग्नोसिस करने में मदद हो और ताकि ये कंट्रोल हो सके। तो मेरा ख़्याल है कि मैंने कोशिश की है कि एक ब्रीफ ओवरव्यू दूँ, आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है, ये कितना अहम होता है बॉडी के लिए और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो तो उसमें सूरत क्या साइन सिम्पटम्स होंगी, उनकी डायग्नोसिस क्या होगी और उनका ट्रीटमेंट क्या होगी। समझते हैं कि कोई और सवाल है या कोई भी किसी किस्म का हाइपरथायरॉयडिज्म या थायराइड से मुताल्लिक कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी पहली फुर्सत में आपको जवाब दे सकूँ। तो अपना ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में जिसमें हम हाइपरथायरॉयडिज्म के मुताल्लिक बात करेंगे, फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।